सरदार तैयब खान साहब, जो मुल्क के अंदर जो कथित तौर पर आप जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, यही हाल है। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो देखिए, आज जमहूरी माशरे में प्रोटेस्ट भी होता है, हुकूमत भी होती है, सारा सेटअप होता है। और जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, जिसमें आपके वज़ीर ख़ारिजा यहाँ आ रहे हैं, हमने खुशामदीद कहेंगे। और मैं इस एहतजाज की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, और खास तौर पर बैरिस्टर साहब का भी क्लिप चलाया है कि उन्होंने कहा है कि जी PTI वालों ने दावत दी है कि आकर हमारे जलसे से खिताब करें। उन्होंने हरगिज़ ये नहीं किया है, और बाद में PTI ने उसकी तरदीद की है। बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है, उन्होंने इसकी तरदीद की है कि ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। वो शंघाई ताउन तंजीम में आ रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे। और उस हवाले से देखिए, UN में भी एहतजाज होते हैं, हर जगह एहतजाज होता है। एहतजाज से जो मुल्कों में कोई प्रोटेस्ट अगर पीसफुल कोई कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्कों के सरबराह आते रहते हैं और एहतजाज भी होते हैं। तो आइन कानून के तहत एहतजाज हो रहा है और वो खत्म हो जाएगा। एक दिन का एहतजाज था, वो प्रोटेस्ट आज शाम तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सुबह से यहाँ। और आप तो किन शर्तों पर खत्म हो रहा है? इमरान खान रिहा हो रहे हैं या फिर आर्मी ओवर रूल कर रही है प्रोटेस्ट को? किन शर्तों पर खत्म हो रहा है? तो इंटरनेट तो चल रहा है। मैं इस्लामाबाद से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ ये सारा सेटअप है। तो इंटरनेट भी की खबर भी जो आप लोग चला रहे हैं, ये भी गलत है। और गैर मुसद्दक़ है कि इंटरनेट सर्वर जो है मुअत्तल है, और कुछ यहाँ जो है वो बड़े हालात खराब है। हालात बड़े नॉर्मल है, जिस तरह हालात होते हैं। आपको अब इतना फिक्र रखने की बजाय आप अपने मुल्क की फिक्र सोचें कि वहाँ की जो क्राइसिस है उनको आप ठीक करें। बाकी पाकिस्तान हमेशा बराबरी की बुनियाद पे इंशाल्लाह बात करेगा। अगर इंडिया अब बात करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा, और पाकिस्तान कभी भी किसी से नहीं मांगेगा कि ना मिलते तरले, ना पाकिस्तान ने पहले कभी किया और ना आइंदा करेगा। आपके वज़ीर ख़ारिजा आएंगे, उनको हम खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। शुतुरमुर्ग के बारे में कहावत आपने सुनी होगी सर, कि शुतुरमुर्ग अक्सर अपना रेत में मुंह डाल के सोच लेता है कि यहाँ पर रात हो चुकी है। तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के बारे में आपके ख्यालात वैसे ही हैं। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर हो रही एनार्की नहीं दिख रही है, अगर सड़कों पर आर्मी का दमन नहीं दिख रहा है, तो मेरी समझ से बाहर है सर कि किन हालातों को आप बेहतर मानते हैं, और क्या हालात का पैरामीटर आपके लिए कि हालात बुरे हो सकते हैं? किससे बात की जाए ये तो बताएं। मैं मेरे से बात की जाए, मैं बात का जवाब दूंगा आपकी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जी इन हालात में किससे बात की जाए, आर्मी से की जाए, ISI से की जाए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से की जाए। देखिए, हमारी आर्मी, हमारी ISI, हम आवाम, तमाम हुकूमत एक पेज पे हैं। हम सब जिससे भी बात, वजीर आजम से बात करेंगे तो इरशाद अहमद खान साहब, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके यहाँ से थोड़ी कमजोर है सर, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक पेज पे हैं, ISI भी, आर्मी भी, वजीर आजम भी, प्रेसिडेंट भी, हम एक पेज पे हैं। अवाम जिससे भी बात करेंगे, आप पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान एक पेज पर है। तब ये क्यों होता है? पाकिस्तान का एक इदारा पाकिस्तान की है, मेरी आर्मी भी पाकिस्तान की है, मेरे इदारे पाकिस्तान के हैं। हाँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम है त्रिपाठी जी, आप उसका जिक्र कीजिए। हाँ, मुझसे बात कीजिए। उनका जिक्र हम कर रहे हैं सर। हाफिज सईद से हमें दिक्कत है, सैयद सलाउद्दीन से हमें दिक्कत है, जाकिर नायक हमारे यहाँ भगोड़ा है जिसको रेड कार्पेट बिछा करके आप लेकर के आते हैं। आतंकवाद से हमें दिक्कत है, दाऊद इब्राहिम से हमें दिक्कत है। देखिए, आप आतंकवाद फैलाते हैं, आप उसके लिए मशहूर हैं। आप सर्टिफाइड दहशतगर्द हो चुके हैं। सर मैं कह रहा हूँ इरशाद अहमद खान साहब, ऊपर वाले से डरिए, कम से कम झूठ तो ऐसा बोलिए जो कि आपकी आवाम आपके ऊपर ना हंसे। आप डरिए, आप डरिए नहीं, अपनी औकात पे आ गए फिर वापस। देखे मैं अपनी औकात आ गई दिखाने के लिए। प्रोफेसर साहब, आप लाते मारनी शुरू जी, आपने औकात दिखा दी ना। आप हमें दहशतगर्द बता रहे हैं। दुनिया आपको दहशतगर्द बताती है, और आप आ गए अपनी औकात पे। यही बता हमारे यहाँ नहीं छुपाता। आपके मीडिया को तो पॉजिटिव दिखा रहा था। दुनिया में बता दीजिए। पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा था आपसे। इरशाद साहब, चाहता था ये पॉजिटिव है, आप हमें आतंकवादी बता रहे हैं। इरशाद साहब, इरशाद साहब पॉजिटिव है आपका। इरशाद साहब, अरे ये दोनों ही आपस में लड़ते हैं। बात की कि जी बगल में मुंह में राम राम, आपने वो बात की। देखे आप नहीं, इरशाद अहमद खान साहब, इतिहास बताता है आपने। इरशाद खान साहब देखिए, ऐसा है, अपने मुंह में मिट्टू आप बहुत देर तक बन लिए। मुझे लग रहा है कि सर सामने आईना देख करके इरशाद अहमद खान साहब आज बात कर रहे हैं, तो आईना हटाइए सर, कैमरे की तरफ आइए, तब बात कीजिए। मुझे बात करनी, मैं कह रहा हूं सर, आईना हटाइए खान साहब को जवाब दूंगा। आईना को देखकर बातें नहीं कीजिए। प्रोफेसर कुमार, मैं आ रहा हूं आपके पास। जेके त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आ रहा हूं आपके पास। इरशाद साहब, मेरी बात सुनेंगे आप?
मेहरबानी करके। मैं शाजी आ रहा हूं आपके पास। आपने कहा कि हम आतंकवाद पालते हैं, आप बताइए तवारीख देख करके कि यूनाइटेड नेशंस के 1293 रेजोल्यूशन के तहत कितने पाकिस्तानी आतंकवादी घोषित हुए, कितने इंडियन दहशतगर्द बताए गए, आप बताएं। मैं नहीं बोलता हूँ, आप सिक्योरिटी काउंसिल, आप मिनिस्टर, आप सिक्योरिटी काउंसिल के उससे बड़े एहतराम के साथ सुनिएगा। हमारे किसी वजीर आजम पे दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं आया। आपके इन 15 साल में 10 दफा आपके वजीर आजम पे ये इल्जाम आ चुका। कभी कहने मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। कितने हिंदुस्तानी दहशतगर्द हुए और कितने पाकिस्तानी? दिखाएंगे। दहशतगर्द होता है। आप तो अपने वजीर आजमों को कत्ल करते हैं जनाब, आप तो अपने वजीर आजम को फांसी पे चढ़ाते हो। क्या बोल रहे हो तुम? एक दहशतगर्द वो होता है जो कौम का लीडर है, वो आपका तुमने तो लियाकत अली के कत्ल से शुरू किया था। उसका जवाब नहीं पूरी 3-4 हुकूमतों ने दहशतगर्द सर्टिफाइड कह दिया। मुझे ये बताइए सिवाय। अच्छा इरशाद अहमद खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब 3 सेकंड लूंगा मैं आपके सर। एक छोटा सा सवाल मेरा आपके है, ये जो हर बार रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर आते हैं सर, इसमें कुछ बचा है तो मैं अगला सवाल पूछूं, वरना स्क्रिप्ट आप पहले पूरी कर लीजिए। रिकॉर्डेड टेप लेके आते हैं ये। रिकॉर्डेड टेप सर हर बार नहीं चलता ना खान साहब। आप लोगों की बातों का जवाब देता हूं मैं। जी आप कह रहे हैं आप तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। शुमाइला कुछ कहना चाह रही हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। शुमाइला कुछ कहना चाह रही है, लेखिका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ी लिखी बातें करेंगी वो। जी बिल्कुल, मैं ये उम्मीद आपके पैनल के लोग और हमारे पैनल के लोग बैठ के पॉजिटिव पे बात करें। अभी वक्त बहुत बदल चुका हुआ है। बेशक जो भी पीछे हो चुका हुआ है, अगर हम उसको ही कुरेदते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं देख सकेंगे। सही बात। हमें इसकी बात करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए, हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए, हमारे जो भी चीजें हैं उनको एक साइड पे करके, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, हमें आगे आगे चलना चाहिए। अगर हम यही बातें, हमारे मीडिया भी यही किरदार अदा करेगा अगर, तो हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं अपने दो नेबर कंट्री जो एक दूसरे से मिलके ही अलग हुए हैं, एक साथ ही थे पहले। कभी हमारा खाना, उठना, पीना, शादियां, त्योहार, बहुत कुछ आपस में मिलता है। यहाँ तक कि हम शुमाइला जी, ये आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। नहीं, अब शुमाइला जी, मैं अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप ही की बात का मैं जवाब देना चाह रही हूँ। शुमाइला जी, बहुत प्यारी प्यारी, नेक अच्छी अच्छी बातें आप कह रही हैं, लेकिन आप बताइए क्या मुमकिन है कि एक तरफ तिजारत की बातें हों और दूसरी तरफ लगातार टेररिज्म चले, आतंकवाद के भी पनपे और फूले, और बाकायदा हमारे देश में और देश के नौजवानों के साथ। सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। और क्या ये मुमकिन है कि मुज़ाकरात, किसी भी तरह का डायलॉग पॉसिबल हो जब टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकता? दूसरी बात शुमाइला जी, आप फर्क देखिए। बिलावल भुट्टो जी, आपके फॉरेन मिनिस्टर, इसी SCO में पिछले साल गोवा आए थे। किस तरह की बातें करके वो गए, और उन्होंने वहां पे भी जो मल्टीलैटरल एक कॉन्क्लेव है उसमें किस तरह की घिनौनी बातें कही। लेकिन मैं आपको इतना कह सकती हूं कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, जिनको हर एक भारतीय पर पूरा नाज है, वो किस तरह से डील करेंगे। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं इंडिया पाकिस्तान पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम है। आपके बिलावल भुट्टो जी को तो इतना भी तमीज नहीं था कि इस फोरम को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को के साथ नाइंसाफी करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और हमारी पार्टी के साथ इतनी घिनौनी बातें की जो आज तक किसी भी मुल्क के किसी भी विदेश मंत्री ने किसी और सरजमी पे नहीं कही होंगी। और जब उनको कहा गया कि वो हेट या नफरत के प्रमोटर हैं तो उन्होंने कहा मेरी विजिट तो बहुत कामयाब रही। तो ये देखिए, फर्क देखिए पैमाने का। आप देखिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और ये वही बिलावल भुट्टो हैं और ये वही जयशंकर हैं। दोनों मुल्कों का विदेश मंत्री। शाजिया अलमी, मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूंगा। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान लगातार अपनी अपनी अलग अलग बातें कहता है।